अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, कि साइंस क्या चीज़ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस की 4 ब्रांचेस थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है उसकी भी हम लोगों ने ब्रांचेस बनाई थी, और उन ब्रांचेस में से फर्स्ट 3 हम लोगों ने कल पढ़ी थी: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम लोग रिमेनिंग 116 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिमेनिंग 116 एलिमेंट जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आज से जो हम लोगों ने पढ़ना है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायो मीन्स लाइफ, एंड केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस वगैरह स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन वगैरह स्टडी करते हैं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि उन केमिकल्स के बारे में, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में विच आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ the structure, composition and chemical reactions of compounds present in the bodies of living organisms। और बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ चुका है कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है वो हम इन द फील्ड्स ऑफ फूड साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ये जो है ना हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अगर हमने कोई भी केमिकल लार्ज स्केल पे बनाना है, कमर्शियल स्केल पे बनाना है, मतलब बेचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में कोई भी केमिकल बनाना है, डिटर्जेंट्स बनाने हैं या फिर कोई H2SO4 बनाना है, या फिर आपने अमोनिया गैस बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, या कोई भी केमिकल अगर हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना होता है तो उसका मेथड क्या होगा बनाने का। ठीक है। किसी भी केमिकल को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए उसका क्या मेथड होना चाहिए वो हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, उसके शेल्स और न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। लाइक रेडियो एक्टिविटी वगैरह। रेडियो एक्टिविटी होता है कि ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में 82 से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो वो नेचुरली अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। ठीक है। ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में 82 से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं वो नेचुरली अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी जो है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल मींस मतलब एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, अच्छा या बुरा। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो हम लोग स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है इसमें हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड का। कि सपोज़ हमें कोई भी सैंपल गिवन है, कोई भी केमिकल का सैंपल गिवन है,
तो उसमें कौन कौन से एटम्स होते हैं? जैसे हम लोगों को पता है कि जो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला H2O, ठीक है। पानी का फॉर्मूला H2O होता है। अब हम लोगों को पता है कि इसके अंदर पानी में दो हाइड्रोजन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होती है। दो हाइड्रोजन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होती है। अब ये हम लोगों को कैसे पता चला? यह सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें दो H होते हैं, एक सल्फ़र होती है, चार ऑक्सीजन्स होती हैं, ठीक है। तो किसी भी केमिकल में, किसी भी गिवन सैंपल में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, वो हम लोग स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांचेस क्लियर हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।